बहुत सुंदर ये जीवन है, कृपया इसको बहुत अच्छे से और मेहनत के साथ यहाँ मेहनत करना सिखाया और प्रजा को कर्मशील बना करके यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया है राष्ट्र उन्नति के लिए। 99 अश्वमेध यज्ञ महाराज पृथु ने पूरा कर लिए। अब 100वें यज्ञ में प्रवेश करने वाले थे। 99 अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। आप लोगों को पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। हाँ, तो जब 99 यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने वो घोड़ा चुराया और पातालपुरी में बांधाया। अब इंद्र ने जब घोड़ा छुड़ा लिया, पातालपुरी में बांधाया, यहाँ पर महाराज पृथु को ये बात पता चली, दुख लगा कि मेरे यज्ञ करने से इंद्र को दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इंद्र को क्यों दिक्कत हो रही थी, क्या जरूरत थी उसको चुराने की घोड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सोचते हैं कि इंद्र एक व्यक्ति विशेष का नाम है। नहीं, इंद्र व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इंद्र जो है वो एक पद है, एक पोस्ट है। इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु। क्या नाम है? शतक क्रतु। शतक क्रतु का मतलब होता है जो अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र की पोस्ट में जाके बैठ जाता है, वो इंद्र बन जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने अपने जीवन में कर लिए वो इंद्र बन जाता है। इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। इंद्र को लगा 99 हो गए हैं, 100वां और हो जाएगा, हमारा पद छिल जाएगा, इसलिए इंद्र ने वो घोड़ा चुरा लिया। यहाँ महाराज पृथु को जब ये पता चला, वहीं पर यज्ञ रोके और 99 यज्ञ के बाद 100वां यज्ञ ना करने का ही संकल्प ले लिया। लेकिन हमारे प्रभु बड़े दयावान हैं और दया भगवान ने की। 99 यज्ञ में ही प्रसन्न होकर के महाराज पृथु के सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और महाराज पृथु से कहा कि आप वरदान मांगिए। तो देखिए साहब, महाराज पृथु ने कितना सुंदर वरदान मांगा। महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हैं ना, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी सी चीज दे दीजिए। कहा क्या? कहा मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या कहा? 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने सोचा 10,000 कान का क्या करोगे? हाँ, बहुत होते हैं, 10,000 कान का आप करोगे क्या? तो कहा 10,000 कान हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब कोई आपकी कथा कहता है और हम उस कथा को सुनते हैं ना प्रभु, तो इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि हमारे 2 कम पड़ जाते हैं। इसलिए आप हमें 10,000 दे दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी कथा को सुन सकें और इस आनंद को ले सकें। देखिए, संतों और दुष्टों में यही अंतर है। उन्होंने कान मांगे 10,000 किस लिए बताइए? कथा सुनने के लिए। और यहाँ पे दुष्ट भी आ गए, सरकार हमें भी 10,000 चाहिए। भगवान ने कहा आपको काय के लिए चाहिए? कहा जैसे इनको कथा सुनने में आनंद आता ना, ठीक वैसे ही कोई किसी की बुराई करे, आहा, और हम उसे सुने प्रभु, तो उस समय 2 कप पड़ जाते। हमें भी 10,000 चाहिए लोगों की बुराई सुनने के लिए। भगवान ने जो भी इंद्रियां दी हैं सबका सदुपयोग करो। हाथों का सदुपयोग, मैं क्यों ऊपर हाथ उठाती हूँ? ये सदुपयोग है। हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाना, ये इंद्रियों का सदुपयोग है। जिह्वा का सदुपयोग है, इस जिह्वा से भगवान का नाम लो, भगवान के भजन गाओ। पैरों का सदुपयोग है, पैरों से भगवान की तीर्थ यात्राएं करो, भगवान के धाम को जाओ। हाँ, हाथों का सदुपयोग है, तालियां बजाओ, अच्छे काम करो, इन हाथों से दान पुण्य करो। मुख का सदुपयोग है, भजन करो। इस तरीके से। और यहाँ तथास्तु कहा, भगवान वहां से प्रस्थान किए। यहाँ 10वें स्कंद के यहाँ पर धीरे धीरे कथा को और आगे बढ़ाया। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, देवता संपत्ति से हीन हो गए
और देवता संपत्ति से हीन हो गए। जैसे ही देव माता अदिति ने, देवताओं की जो माँ है अदिति, उन्होंने देखा कि देवताओं के पास अब कुछ नहीं बचा। जो देवता स्वर्ग के राज का उपभोग करते थे उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि स्वर्ग पर दैत्य आकर के बैठ गए। देवता इधर उधर भटक रहे, रहने का भी ठिकाना नहीं। तब अदिति जी कश्यप मुनि के पास पहुंची और कश्यप मुनि के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई तो उपाय बताइए जिससे मेरी संतान का दुख दूर हो। और कश्यप मुनि ने भागवत जी में एक व्रत बताया है जिसे कहा गया पयोव्रत। 12 दिन का ये व्रत है और ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, बहुत कठिन व्रत है। 12 दिन तक ये व्रत चलता है। इस व्रत के करने से संतान का दुख दूर होता है। इसके व्रत के करने से खोई हुई धन संपत्ति वापस मिलती है। इस व्रत के करने से सुख शांति समृद्धि मिलती है। ये व्रत है पयोव्रत। 12 दिन का ये व्रत है और भागवत जी में इसका बहुत सुंदर रूप से वर्णन भी है, बड़ी विस्तृत रूप से विधि है। ये पयोव्रत 12 दिन का बताया और देवताओं की माता अदिति ने अपनी संतान देवताओं का दुख दूर करने के लिए 12 दिन तक इस व्रत को अपने जीवन में धारण किया, पयोव्रत को। और जब 12 दिन तक श्रद्धा विश्वास भक्ति पूर्वक अदिति मैया ने ये व्रत किया तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान वामन रूप धारण करके मां अदिति के सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार हुआ और जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो वामन भगवान अपना कार्य सिद्ध करने के लिए भृगु कक्ष में, जहां दैत्यों के राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, भृगु कक्ष में नर्मदा जी के तट पर पहुंच गए। वहां जैसे ही बलि ने भगवान वामन को देखा तो 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाए हैं। 7 वर्ष के छोटे से बालक बन के गए हैं। इतना तेज देखा तो राजा बलि बड़े खुश हुए और राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। देखिए, आप जो भी मांगना चाहते हैं आप मांगिए। भगवान वामन ने कहा कि राजन, मैं आया तो तुम्हारे द्वार पे मांगने के लिए ही हूँ और मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता, बहुत छोटी वस्तु मांगने के लिए आया। कहा जो भी आप मांगना चाहते हैं मांगिए। और भगवान वामन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कहते हैं तस्मात् वक्तो महिमी सद वर्णे अहम वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संभितानि पदा मम। बस मुझे इतना ही चाहिए। क्या? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी स्वयं के पैरों के द्वारा नापी गई। 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी कह रहे मुझे अपने पैरों से नापी गई 3 पग पृथ्वी चाहिए। कहा होगा क्या तुम्हारा 3 पग पृथ्वी में? ना अच्छे से बैठ पाओगे ना उठ पाओगे। अरे और कुछ मांग लो। कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। उससे ज्यादा संग्रह कर लो तो टेंशन आ जाती है दिमाग में। हाँ, जितनी की आवश्यकता उतना ही धन इकट्ठा कर लो, उससे ज्यादा इकट्ठा कर लो तो बड़ी चिंता आ जाती है। रात का सोना हराम हो जाता है लोगों का। हाँ, फिर तो साहब स्थिरता ही नहीं रहती है। फिर तो उसी की टेंशन है कि इतना सारा है, क्या किया जाए। हाँ, पता चला नींद में भी सो रहे तो हिसाब किताब चलता रहता है लोगों का। तो हमें तो भाई इतना ही चाहिए, जितना चाहिए उतना दे दो। कहा इतने से में क्या होगा? कहा देखो आपको देना हो तो दो, नहीं तो मैं ये चला। जब ये कहा कि मैं चला तो राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं जा सकता। नहीं नहीं, आपको 3 पग चाहिए। कहा हाँ। कहा ठीक है, हम देते हैं। और कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले संकल्प तो करो। कहा 3 पग में क्या संकल्प करना? कहा नहीं, हम नहीं जानते, हमें तो संकल्प करो। तो कहा ठीक है। संकल्प करने गए तो संकल्प जब होने लगा, शुक्राचार्य जी ने जैसे ही 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी भगवान वामन को देखा, शुक्राचार्य समझ गए कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है, मेरे शिष्य को छलने के लिए आया है। संकल्प पढ़ दिया तो दान देना
जरूरी हो जाएगा, क्यों ना संकल्प में बाधा उत्पन्न की जाए। और संकल्प में बाधा उत्पन्न करने के लिए शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जब संकल्प होता है ना तो उसमें जल, दूर्वा, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो शुक्राचार्य जी को संकल्प में बाधा उत्पन्न करनी थी, इसलिए शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धारण करके, वो जल पात्र था ना, जल पात्र की जो नली रहती है उसमें जा करके बैठ गए कि जब जल निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, संकल्प कहां से होगा। तो उसमें सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए। यहाँ भगवान ने जब जल निकाला, जल ना निकले, अब बिना जल के संकल्प होगा कैसे। भगवान समझे अच्छा ये शुक्राचार्य है, अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अच्छा इनको समझाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, एक कुशा लिया, उस जल पात्र में डाला और जैसे ही उस कुशे को हिलाया तो वो कुशा सीधे शुक्राचार्य की आंख में जाके लगा और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और जैसे एक फूटी, सोचा दूसरी भी ना फूट जाए, तुरंत बाहर निकले। इसलिए अच्छे कार्य में कभी बाधा उत्पन्न मत करो। शुक्राचार्य जी की एक फूटी है, वो तो थोड़ा बहुत ज्ञानी थे तो एक फूटी, हम तो किसी काम के नहीं, दोनों फूट दी। अच्छे कार्य में यदि आप सहयोग नहीं दे सकते तो बाधा उत्पन्न मत करिए। और यहाँ शुक्राचार्य जी को भगवान ने एक आंख वाला किया और यहाँ पर संकल्प पूरा हुआ। संकल्प पूरा होते ही 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी विराट रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है, एक पैर में पृथ्वी लोक समा गई, दूसरे पैर में आकाश लोक समा गया, तीसरा पैर रखने के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने कहा, बलि 3 पग का संकल्प पढ़ा है, तीसरा पग कहाँ रखूं। और जब ये कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, राजा बलि चिंता में पड़ गए कि अरे मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मैं तीसरे पग का दान कैसे दूं। अभी तक बलि ने जो दान दिया था ना, वो अभिमान में दिया था कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ। और जब कुछ नहीं बचा, जब भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तब बलि के मन में दैन्यता का भाव जागृत हुआ, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप ही बताइए, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला दानी बड़ा होता है। भगवान ने कहा, दानी बड़ा होता है। कहा, बस प्रभु 2 पग में आपने मेरा सर्वस्व ले लिया है, अब तीसरे पग में इस दानी बलि को स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष निर्मे निजम, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए, आप तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। और जैसे ही ये कहा, भगवान कि गदगद हो उठे, प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। वाह बलि, आज तुमने अपना सर्वस्व मुझे दान में दे दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। देखो बलि, 2 पग का तुमने जो दान दिया है ना, वो ठीक है, तीसरा पग का जो दान दिया है वो और भी अति उत्तम है, लेकिन बलि अब मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, सर्वस्व दान में तुमने दिया है, तो मैं तुम्हारा ये ऋण चुकाऊंगा जरूर। कहा, कैसे चुकाओगे। तो कहा कि स्वर्ग का राज तो मैं देवताओं को दूंगा, क्योंकि अदिति जी को मैंने वचन दिया है, लेकिन आज से सुतल लोक में तुम अपने दैत्यों को ले जाओ और सुतल लोक में तुम्हारा वास होगा। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं तुम्हारे द्वार की द्वारपाली करूंगा। आज से मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी द्वारपाली करूंगा। देखिए मेरे प्रभु की दिव्यता, जो अपने भक्तों के द्वारपाल बनना भी स्वीकार करते थे। क्या दिव्यता है प्रभु की, इसलिए तो दुनिया दीवानी है उन भगवान की।